हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखिए बेसिकली आज निफ्टी में और बैंक निफ्टी में जो इतना आपको सेल ऑफ दिखा वो बस ये दो स्टॉक की वजह से था। आपका एक एचडीएफसी बैंक और एक आपका रिलायंस। तो एचडीएफसी बैंक में एक निगेटिव न्यूज़ था और आपका जो रिलायंस है उसमें ब्लॉक डील्स हुए हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ पे आज मार्केट निगेटिव था। बाकी ब्रॉडर मार्केट अगर आप देखो तो ज़्यादा इतना पैनिक का माहौल नहीं था, बस ये जो दो स्टॉक है जिनकी वजह से आज इंडेक्स काफ़ी डाउन है दोनों। बेसिकली हेवी वेट स्टॉक है, तो इनमें अगर कुछ एक्शन आता है तो पूरा मार्केट यहाँ पे एक ड्रैग डाउन कर सकती है, इतना ताकत इन दोनों स्टॉक में है। देखिए कल का हम डिस्कशन कर लेते हैं। अभी देखिए मार्केट जो है कभी भी एक सिंगल लाइन में ऐसा डाउन साइड नहीं आता है। अभी यहाँ पे देखिए हम देख सकते हैं ये जो लेवल है आपका, तो यहाँ से जैसे ये ब्रेकडाउन हुआ है तो मार्केट सीधा 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 यहाँ पे आपका जो सपोर्ट जोन है वहाँ तक आ चुका है। तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करे। तो अगर कल के दिन मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है, जो कि आपका रेंज है 45,300 और 45,500 के बीच में अगर ओपन होता है, तो उस केस में हमें कुछ नहीं करना है। टाइम यहाँ पे मार्केट को बिताने दो, यहाँ पे अच्छा खासा कंसोलिडेशन करने दो। हो सकता है कि यहाँ पे टाइम बिताने के बाद मार्केट अपसाइड के लिए भाग सकता है, थोड़ा बहुत रिकवरी के लिए ये जो जोन है आपका 45,700 के आसपास तक आ सकता है, एक बाउंस यहाँ तक आ सकता है प्रोबेबिलिटी अगर फ्लैट ओपन होता है तो। और फ्लैट के केस में अगर मार्केट है डाउन साइड का ये जो सपोर्ट है 45,300 अगर इसको ब्रेक करता है तो उस केस में हमें डाउन साइड का ट्रेड नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि यहाँ पे देखिए 45,200 पे यहाँ पे फिर से मार्केट थोड़ा बहुत यहाँ पे सपोर्ट ले लेगा, पॉज ले लेगा, और उसके बाद में फिर से 45,000 राउंड लेवल है आपका। तो ये राउंड लेवल के पास में इसके फिर से चांसेस है रुकने के, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे डाउन साइड यहाँ पे हमें निगलेक्ट करना है। और मार्केट जो है आपको बोला शुरुआत में कि कभी भी सिंगल लाइन में डाउन साइड नहीं आता है, तो वही है यहाँ से थोड़ा बहुत आपको दिखेगा बाउंस। तो उस बाउंस पे अगर आपको सेल करना है तो आपका सेलिंग जोन हो जाएगा ये वाला 45,700, ये आपका सेलिंग जोन हो जाएगा। तो सेल करना है तो आपको यहाँ पे करना है, यहाँ पे आपको बिल्कुल भी सेल नहीं करना है, यहाँ पे भी नहीं ना, यहाँ पे भी नहीं, ठीक है। मार्केट भले आपका पूरा क्रैश हो जाए, आपको यहाँ पे बिल्कुल भी सेल नहीं करना है। और इंपॉर्टेंट बात कि अगर सुबह में अगर पहला 15 मिनट में अगर मार्केट आपको दिखा देता है कि यहाँ पे ब्रेकडाउन हो रहा है, तो वो टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि वो टाइम पे आपके पुट के जो प्राइसेस है काफ़ी ज़्यादा हाई होंगे, और अगर मार्केट हल्का सा भी वहाँ पे पाउस कर गया, अगर हल्का सा भी पाउस कर गया तो आपके प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा क्रैश हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपको काफ़ी हेवी लॉस हो सकता है। और अगर रिकवर कर गया तो बोलो ही मत, ठीक है। तो इसलिए अगर सुबह में अगर मार्केट यहाँ पे इस लेवल को फ्लैट ओपन होने के बाद अगर तोड़ता है तो उस केस में हमें कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। हमें अगर ऐसे आपको अगर सेल करना है तो सेल का आपका ये अच्छा खासा यहाँ पे लेवल है सेलिंग का, ये हो गया आपका फ्लैट की केस में, ठीक है। भले आप अपसाइड का मत प्ले करो पर आप सेल भी मत करो ये वाले जोन पे। और अगर मार्केट लेट से अगर गैप डाउन होता है इसके नीचे, अगर पूरा लेट से 45,000 के आसपास तक ही अगर गैप डाउन हो जाता है, 45,000 से लेके 45,200 के आसपास अगर गैप डाउन होता है, तो उस केस में आपको क्या करना है, मार्केट जैसे यहाँ से हल्का फुल्का कुछ रिकवरी दिखाएगा सुबह में, जैसे अभी प्रॉफिट बुकिंग हुआ था तो यहाँ पे भी पहला कैंडल जैसे प्रॉफिट बुकिंग आएगा, और ये जोन जो है आपका 45,300 यहाँ पे आने के बाद अगर कुछ रिजेक्शन दिखाता है तो उस केस में आप ये जो लेवल है 325 से लेकर 330 का या फिर डे हाई का आप एसएल लगा के वहाँ पे डाउन साइड के लिए प्ले कर सकते हो। आपके टारगेट्स होंगे वहाँ पे 45,200 फर्स्ट टारगेट, उसके बाद सेकंड टारगेट आपका होगा राउंड लेवल 45,000, ठीक है, ये वाला। तो 45,000 बस ये आपका यहाँ पे टारगेट होगा, और इसको भी अगर कल के दिन ब्रेक कर देता है मार्केट तो आपका फाइनल टारगेट होगा 44,700 से लेके 44,750 800। तो ये आपका फाइनल टारगेट होगा। यहाँ पे आपको पूरा आपका जितना भी शॉर्ट पोजीशन है पूरा यहाँ पे कवर करना है, क्योंकि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कि यहाँ से मार्केट बाउंस कर जाएगा। तो ये आपका डिस्कशन हो गया गैप डाउन के केस में। और गैप डाउन के केस में अगर मार्केट गैप डाउन होने के बाद फिर से अगर रिकवर करने लगता है, यहाँ पे अगर कंसोलिडेशन करता है, नीचे से रिकवर करके यहाँ पे कंसोलिडेट करता है और इसको अपसाइड में ब्रेक करने का कोशिश करता है, तो हमें कॉल बाय नहीं करना है। नहीं तो आप आ जाओगे कि लेवल ब्रेक किया कॉल बाय कर ले, नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि उसको जितना बाउंस देना था वो सपोर्ट लेवल से उतने बाउंस दे चुका है, तो हो सकता है कि थोड़ा ऊपर जाने के बाद इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। तो दिन भर इसकी प्रोबेबिलिटी ये होगी कि मार्केट यहाँ पे इसी रेंज में दबा रह सकता है, ऊपर की रेंज ये वाली और डाउन साइड की रेंज आपकी ये वाली, तो इसी रेंज में दबा रह सकता है। तो इस तरीके का यहाँ पे सिनारियो बन रहा है। और अगर लेट्स से अगर गैप अप होता है 700 के आसपास तक, तो उस केस में कुछ नहीं करना है, थोड़ा टाइम बिता देना है मार्केट को। और गैप अप होता है और पहला जो है थोड़ा यहाँ पे डीप आएगा, लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, फ्रेश सेलिंग भी करेंगे ये लेवल पे, क्योंकि ये रेजिस्टेंस जोन है। तो यहाँ पे सेल ऑन राइज करने वाले भी यहाँ पे सेल करेंगे। तो यहाँ पे पहला अगर रेड कैंडल बनता है तो थोड़ा बहुत आपको वेट करना है, ये आपका सेलर जोन है। पहला अगर रेड कैंडल बनता है तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हो, गैप अप के केस में आपका एसएल ये हो जाएगा। पर आपको यहाँ पे स्ट्रिक्ट एसएल लगाना पड़ेगा, क्योंकि गैप अप अगर होता है तो इस केस में मतलब बोल नहीं सकते मार्केट, या गैप फिलिंग के लिए भी आ सकता है और यहाँ से रिजेक्शन लेकर डाउन साइड भी आ सकता है। तो आपका एसएल काफ़ी नज़दीक आपको एसएल लगाना पड़ेगा, और सुबह में जो प्रीमियम के प्राइस होंगे वो काफ़ी हाई होंगे, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि ये रिस्क रिवार्ड आपका बनेगा नहीं। तो इसलिए थोड़ा वेट करना है, यहाँ पे अगर ओपन होता है थोड़ा वेट करना है, पुल डाउन इसको थोड़ा डाउन साइड में आने देना है। और ये जो सपोर्ट जोन है 45,300 अगर इसको होल्ड करके यहाँ पे कुछ बुलिश पैटर्न बनाता है, डबल बॉटम वगैरह, डब्ल्यू पैटर्न वगैरह, तो उस केस में आप ये जो लेवल है इसका एसएल लगा के आप अपसाइड का प्ले कर सकते हो। आपका पहला टारगेट होगा 650 से लेके 700, यहाँ तक का आपका टारगेट मिल जाएगा। अगर इसको भी कंसोलिडेशन करके अगर ब्रेकआउट देता है तो आपका फिर सेकंड एंड फाइनल टारगेट आपका आ जाएगा 45,900, ठीक है। तो 900 तक का यहाँ पे अपसाइड बनता है।
और फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, न्यू सेलर फिर से एक्टिव हो सकते हैं और मार्केट फिर से आपका कुछ दिन यहाँ पे ये जोन में दबा रह सकता है, जो कि आएगा आपका 45,300 और ऊपर 46,000 के आसपास तक का लेवल। इस लेवल में मार्केट यहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम बिता सकता है। तो ये हो गया गैप अप गैप डाउन और गैप अप की केस में, ठीक है। तो लेवल्स आपको ड्रॉ कर दिए, आपके चार्ट में इसको कॉपी कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंस लेवल 45,700, ये अच्छा खासा सेलिंग जोन है, ठीक है। और डाउन साइड में आए तो आपका 45,200 300 ये आपका स्ट्रॉन्ग बाय जोन है, यहाँ से बाउंस हो सकता है मार्केट का। और ये आपकी पूरी बीच की रेंज है, आपका मिड रेंज हो गया पूरा 500 से लेके ये 700 और आपका 300, ये जो 400 पॉइंट की रेंज है ये मिड रेंज है। प्रोबेबिलिटी है कि फ्लैट अपन अगर होता है, फ्लैट होता है तो इसी रेंज में मार्केट कामकाज कर सकता है। तो इसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है। प्रीमियम जो अभी हाई हो चुके हैं पुट के, उसको खाने की कोशिश हो सकती है सेलर्स के द्वारा, तो इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। बाकी बात करते हैं हम निफ्टी की। तो निफ्टी में देखिए, निफ्टी में भी अगर मार्केट फ्लैट अगर ओपन होता है तो यहाँ पे आपके दो लेवल्स निकल के आते हैं। एक है आपका 19,920-25 के आसपास तक यहाँ पे सपोर्ट हो जाएगा अगर फ्लैट होता है, तो 19,925 और यहाँ पे 20,025 के आसपास, मतलब ये जो 100 पॉइंट की रेंज है, फ्लैट ओपन होने के बाद मैक्सिमम चांसेस है कि मार्केट इसी रेंज में कामकाज करे, ठीक है। तो ये मैक्सिमम चांसेस इसका ये, क्योंकि यहाँ पे डाउन साइड में अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बाय जोन निकल के आता है 19,850 से लेकर 19,750, 100 पॉइंट की रेंज यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइज होने। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद अगर थोड़ा सा यहाँ पे डाउन साइड में आ जाता है ना, तो यहाँ पे आप कॉन्ट्रा ट्रेड ले सकते हो। यहाँ पे एकदम आपका स्ट्रिक्ट एसएल रहेगा, एसएल जो भी डे का लो होगा उसके नीचे आपके हिसाब से आप एसएल लगा लो, एकदम भी पास मत लगाना, थोड़ा सा दूर लगाना। और अगर कैंडल बनने दो, पहले कुछ ग्रीन कैंडल बनने दो या फिर कुछ बुलिश पैटर्न बनने दो, तब आप यहाँ से प्ले कर सकते हो। कंफर्मेशन आने दो कि यहाँ पे बायर प्रेजेंट है, अगर आपको कंफर्मेशन आ गया बायर प्रेजेंट है तो आप वहाँ पे अच्छा खासा एसएल लगा के डाउन साइड अपसाइड का वहाँ से प्ले कर सकते हो। आपका पहला टारगेट यहाँ पे 925 और इसको भी ब्रेक करने के बाद अगर सस्टेन करके अगर ब्रेक करता है तो आपका सेकंड टारगेट 970 980 के आसपास तक मिल जाएगा। और उसके बाद में आपको फाइनल टारगेट आपका हो जाएगा 20,020 से लेकर 40 तक। तो यहाँ तक के लिए आपको अपसाइड का बनता है कल के दिन निफ्टी में, ठीक है। ये हो गया फ्लैट ओपन होने, फ्लैट की केस में। अगर गैप डाउन होता है, काफ़ी बड़ा यहाँ पे गैप डाउन होता है, लेट्स सी ये जोन में अगर मार्केट आ जाता है, जो भी आपका एकदम स्ट्रॉन्ग बायज होने वहाँ पे अगर आ जाता है मार्केट, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे थोड़ा देखना है। सुबह में इतना अगर यहाँ पे रिकवरी आ जाता है तो रिकवरी के केस में, रिकवरी आने के बाद अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन करता है 19,900 के आसपास में, अगर कुछ रिजेक्शन दिखाता है तो उस केस में आप डाउन साइड का हल्का सा प्ले कर सकते हो, हल्का सा बस पुल बैक आएगा और यहाँ पे फिर से कुछ मार्केट डब्ल्यू पैटर्न जैसा अगर कुछ बनाता है तो आप डे का लो के नीचे एसएल लगा के अपसाइड के लिए प्ले कर सकते हो। सेम सिचुएशन वही है, यहाँ पे मैं शॉर्ट करने का बिल्कुल भी सजेशन नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बायज होने निफ्टी का यहाँ से प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे हल्का फुल्का रिकवरी दिखाएगा, 20,000 को फिर से टेस्ट करने के लिए आ सकता है मार्केट। हो सकता है ये गैप भी मार्केट आने वाले दिनों में फिल कर दे। मार्केट अभी भी बुलिश है, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। बस दो स्टॉक की वजह से ये पैनिक सेल आया है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, इतना कुछ नेगेटिव नहीं है। यूएस फ्यूचर आपका जो वहाँ पे जो फेड का इवेंट है उसको ऑलरेडी फैक्टर इन कर चुका है कि वहाँ पे रेट हाइक होंगे, तो वहाँ पे ऑलरेडी मार्केट ने उसको फैक्टर इन कर चुका है वो इवेंट। अगर वहाँ पे कुछ पॉजिटिव आता है तो मार्केट फिर से आपको बाउंस कर जाएगा और फिर से इसी जोन में मार्केट आ जाएगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए ये जो जोन है यहाँ पे बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं करना है मार्केट को। अगर आपको शॉर्ट करना है तो आपका शॉर्ट का तो बेस्ट लेवल होगा 20,000 और ये आपका बेस्ट लेवल है, ठीक है। यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं करना है। मार्केट अगर यहाँ पे आता है तो आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो, फिर यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो, ये आपका सेलर जोन है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं करना। अगर आप बाय नहीं करना चाहते तो शॉर्ट भी मत करना, ठीक है। यहाँ पे बायर्स प्रेजेंट हो गए, यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट है। तो अभी बात कर लेते हैं हम गैप अप की केस में। अगर अच्छा खासा अगर गैप अप हो जाता है 20,000 के आसपास, अगर मार्केट गैप अप होता है तो उस केस में क्या करना है, थोड़ा अगर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन करके अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो अपसाइड के लिए आप यहाँ तक के लिए प्ले कर सकते हो, 20,100 के आसपास तक आप प्ले कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे फिर से सेलर एक्टिव हो जाएंगे और फिर से मार्केट को डाउन साइड पुश करेंगे। और अगर गैप अप के केस में क्या है, अगर मार्केट सुबह सुबह अगर आपको कुछ डीप दे दे और डीप अगर यहाँ तक आ जाए 925 के आसपास तक और यहाँ पे अगर होल्ड करता हुआ अगर आपको दिखे, तो यहाँ पे आप अपसाइड के लिए प्ले कर सकते हो गैप अप के केस में। अगर क्योंकि ये गैप अप हुआ है तो बेसिकली कोई चाहता है कि मार्केट को ऐसे थोड़ा बहुत बाउंस करे। तो अगर गैप अप के केस में अगर आपको सुबह में अगर 5-10 मिनट की कैंडल तक 5-10 मिनट में अगर कुछ डीप मिल जाता है 925 920 के आसपास तक और इसको अगर होल्ड करता है, कुछ यहाँ पे बुलिश पैटर्न बनाता है, तो यहाँ पे आप अपसाइड के लिए प्ले कर सकते हो। यहाँ से आपको अपसाइड के टारगेट मिल जाएंगे 20,025 और फिर से गैप फिलिंग वाला एरिया 20,100 के आसपास तक, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे सिनारियो है। फिर यहाँ पे फिर से सेलर एक्टिव हो जाएंगे और मार्केट को डाउन साइड पुश कर सकते हैं। फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, भले ही आपका ट्रेड छूट जाए, लेकिन ये जो जोन है ना, यहाँ पे गलती से भी शॉर्ट मत करना, क्योंकि मार्केट ने अच्छी खासी वन साइडेड डाउन साइड यहाँ पे दिखा दी है और मार्केट बुलिश है, ये भी हमें ध्यान रखना है। और सिर्फ दो स्टॉक की वजह से इतना बहुत ज़्यादा मोमेंटम आया है, बाकी इतना नेगेटिव नहीं है, सिर्फ दो स्टॉक की वजह से। अगर कल के दिन अगर बाकी सब सेक्टर अगर चलने लग जाते हैं और ये दो स्टॉक अगर गिरना रुक देते हैं, मतलब गिरते नहीं है, बढ़ते भी नहीं और गिरते भी नहीं, जहाँ पे वहीं पे अगर रुक जाते हैं तो मार्केट यहाँ पे बाउंस कर जाएगा, इसकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो ये था आज का डिस्कशन। बाकी हम बात कर लेते हैं आपका ऑप्शन चेन की। निफ्टी का कल एक्सपायरी है, तो यहाँ पे पोजीशन किस हिसाब से बना है वो देख लेते हैं। तो मैक्सिमम यहाँ पे जो ओवाई चेंज है पुट साइड में देखिए, तो पुट साइड में
19,900 पे यहाँ पे मैक्सिमम OI चेंज यहाँ पे बैठा हुआ है, और मैक्सिमम OI जो है आपका 19,800 पे बैठा हुआ है। तो ये आपका बेसिकली आ गया सपोर्ट जोन। और उसके अगेंस्ट में देखिए कॉल राइटर्स, मैक्सिमम कॉल राइटर देखिए, कॉल राइटर कहाँ पे एडिशन हुआ है, 20,000 पे एडिशन हुआ है। तो इसीलिए मैं बोला रेजिस्टेंस कौन सा है, 20,000 आपका सेलिंग जोन आ चुका है। यहाँ पे आप सेल कर सकते हो। यहाँ पे अगर आपने लॉन्ग पोजीशन ली हो सुबह में, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग भी करना है। यहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। 980 का लेवल आप पकड़ लो। मैंने 225 तक जो बोला है वो आपको मैक्स टू मैक्स है, वहाँ पे एकदम मैक्सिमम वहाँ पे आपको करना ही करना है प्रॉफिट बुकिंग, ठीक है। 980 पकड़ लो। 980 से यहाँ पे रिजेक्शन होना शुरू हो जाएगा आपको, क्योंकि ये सब लोग वहाँ पे रिजेक्शन देंगे। और अगर मार्केट सस्टेन कर जाता है ना, अगर 20,000 के ऊपर अगर गैप अप होता है और वहाँ पे अगर गैप अप सस्टेन कर जाता है, तो ये लोग काफ़ी हेवीली यहाँ पे आपको शॉर्ट कवरिंग दिख सकती है। ये लोग सबके सब एग्जिट करना शुरू कर देंगे और मार्केट फिर से उसी जोन में आ जाएगा। बाकी हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का तो डेटा अभी कल बनेगा, क्योंकि आज तो एक्सपायरी था, ठीक है। 28 का अभी फिर से थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे ज़्यादा पोजीशन बना नहीं होगा, फिर भी थोड़ा रिव्यू कर लेते। देखिए यहाँ पे इन द मनी जाके राइटिंग हुई है, पुट राइटिंग। तो ये दर्शाता है कि ये जो है एक्सपायरी की वजह से मार्केट ने ये लेवल को टच किया, बाकी कुछ नहीं है। मार्केट चांसेस है कि 500 से लेकर 700 यहाँ तक मार्केट फिर से आ जाए। मतलब ये पूरा आपका स्ट्रॉन्ग बायज होने, 300 500 बायज होने, यहाँ से मार्केट बाउंस करने के चांसेस ज़्यादा है। हो सकता है गैप फिलिंग के लिए भी आ जाए 46,000 तक, चांसेस है इसके भी। और उसके अगेंस्ट में देखिए तो यहाँ पे कॉल राइटर्स भी बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं कि कॉल राइटर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, कॉल राइटर्स भी है। तो यहाँ पे ये लोग इस रेंज में मार्केट को दबाना चाहते हैं, जो कि होगा आपका 45,500 के आसपास का जो रेंज है, 100 पॉइंट ऊपर नीचे। तो उसी रेंज में मार्केट कामकाज कर सकता है। 400 यहाँ पे सपोर्ट ले लेगा, 350 400, और 650 700 आएगा तो यहाँ पे रिजेक्शन लेगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कल के दिन। तो उस हिसाब से आपको आपका ट्रेड प्लान करना है, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को प्लीज़ प्रेस करिए, क्योंकि जब भी मैं लाइव आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।